तो कैसे हो आप सभी? बिल्कुल आप अच्छे हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पाइथन के अंदर किस तरीके से एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, जितना भी सीखा है उसके बेस पे। अच्छा भैया, इतनी चीज़ें सीख ली क्या? हाँ, हमने इतनी चीज़ें सीख लिया ऑलमोस्ट कि पाइथन के अंदर एक नॉर्मल बेसिक सी एप्लीकेशन जितना भी सीखा उसके बेस पे क्रिएट करी जा सके। और भी बहुत बड़ा सिलेबस इसका बाकी है, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये मान लो अभी तक तो 10-15% ही आया है। उसके बेस पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी ज़रूरी है पाइथन के अंदर, ठीक है? समझ रहे हो बात? हाँ, तो वो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि भैया इतना वीडियो डिले क्यों करते हो? वो इसलिए दोस्त क्योंकि यार देखो, आपके लिए एक तकड़ा सा CSS का कोर्स हम रेडी कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, एडिटिंग उसके साथ साथ चल रही है। और दूसरी बात ये है कि CSS के अंदर जितने भी नए फीचर्स अपडेट हुए हैं वो सब भी उसमें इंक्लूडेड हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे मैंने बना के डाले हैं, तो काफ़ी लंबा वीडियो है। यूट्यूब के अंदर सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, गारंटी है इस बात की। CSS का सबसे बेस्ट वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर अभी बस अगले 10 दिन के अंदर अंदर वो वीडियो शायद डिलीवर आपको हो जाएगा, ठीक है? काफ़ी अच्छे लेवल पे वहाँ पे चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। ओके, सुनो, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक main.py करके फाइल बनाई। हाँ बिल्कुल, ओके। और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल और बनाई readme md करके, और इसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे चीज़ें लिख के रखी है। और मैं चाहता हूँ दोस्त कि आप इन चीज़ों को एक बार यहाँ पे पढ़ लें। भाई इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ मैंने पॉइंट्स डाले हैं जो आप इस एप्लीकेशन के अंदर हम बनाएंगे। वो सारी चीज़ें पहले पता तो होना चाहिए क्या बनाने वाला है, किस लेवल पे होगी वो एप्लीकेशन। देखो, तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम करता हूँ और इन चीज़ों को पढ़ते हैं। मेनू डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मेनू डिज़ाइन के बारे में। एक मेनू क्रिएट करो जिसमें ऑप्शन हो, लाइक व्यू करे टास्क को, ऐड करे टास्क को, रिमूव करे टास्क को, इस तरीके से, और एग्जिट कर पाए एप्लीकेशंस को काइंड ऑफ। जब तक यूज़र एग्जिट ना करे मेनू बार बार दिखाते रहो। जब तक यूज़र एग्जिट ना करे उस मेनू को बार बार दिखाते रहो। हम करेंगे ऐसा, डोंट वरी। अब फाइनली आपको क्या करना है? एक व्यू टास्क करना है। मतलब एक व्यू टास्क का मतलब होगा एक फंक्शन बनाओ जो सारे टास्क न्यूमरिंग के साथ डिस्प्ले करे। और एनुमरेट किस तरीके से काम करता देखा है हमने, इस प्रोजेक्ट के दौरान भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। बिल्कुल ऐड करेंगे टास्क को, यूज़र से एक नया इनपुट लेके उस लिस्ट में एक लिस्ट बनाएंगे खाली सी, उसमें जो भी यूज़र इनपुट करता है उसको डालते रहेंगे, अपेंड करते रहेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है? वो भी हम दिखाएंगे। फिर बात करेंगे किस तरीके से जो टास्क हैं उनको डिलीट करना होता है, रिमूव करना होता है यूजिंग पॉप मेथड। तो टास्क दिखा के यूजर से टास्क नंबर इनपुट लो, और पॉप मेथड का यूज़ करते हुए हम रिमूव करेंगे टास्क को। अगर कोई गलत वैलिड यूज़र इनपुट देता है, तो इनवैलिड इनपुट देता है काइंड ऑफ, तो हम उसको बोल देंगे नहीं नहीं ये एरर है, आप इसको थोड़ा ठीक करें। ओके, और फिर हम एक मैन प्रोग्राम सेटअप करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करेंगे, और मेनू से यूज़र का इनपुट लेंगे और फंक्शंस कॉल करते रहो जब तक यूज़र एग्जिट ना करे। डोंट वरी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता हूँ। देखो, इसको यहाँ पे करते हैं बंद, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये अपना एक फाइल है, इसमें थोड़ा कोड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा डिस्प्ले अंडरस्कोर मेनू। और ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन बेसिकली कुछ मेनू दिखाएगा। मतलब सबसे पहले प्रिंट करेंगे हम इसके अंदर कि भाई साहब बात ऐसी है, हम यहाँ पे बोल देंगे कि देखो ऐसा है, न्यू लाइन के अंदर ये स्लेस न्यू लाइन का मतलब होता है कि नई लाइन के अंदर न्यू स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो न्यू कीवर्ड बेसिकली ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, 2 days डू लिस्ट एप्लीकेशन, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया। और फाइनली मैं एक प्रिंट और करता हूँ। देखो फाइनली मैंने एक प्रिंट और करा, और फिर मैंने यहाँ पे बोला इसके अंदर मैंने बोला कि ओ शिट, इसको बंद करेंगे। ये क्या हो चुका है, इसको बंद करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्यू एंड टास्क। कोई टास्क को व्यू कर सकता है तो व्यू टास्क। और व्यू टास्क किस तरीके से, यहाँ पे बोल देता हूँ एक पे व्यू टास्क होगा, ठीक है? फाइनली एक प्रिंट और करेंगे सेकंड के लिए, तो मैं सेकंड के लिए व्यू टास्क नहीं, यहाँ पे करूँगा ऐड ए टास्क, ठीक है? और फाइनली मैं थर्ड पॉइंट के लिए बोलूँगा यहाँ पे रिमूव ए टास्क, और 4 बेसिकली हम इसके लिए बोल देंगे एग्जिट, या तो मैं इसको हटा के यहाँ पे बोल दूंगा एग्जिट, ठीक है? अगर इस वाले फंक्शन को हम चला दें, मतलब कॉल कर दें, तो ये अपने को देखने को मिल जाएगा। चलो इसको कॉल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जो भी अपना डिस्प्ले मेनू है काइंड ऑफ, ये वाला फंक्शन, इसको हम यहाँ पे अभी कॉल कर दे रहे हैं। अगर मैं इसको रन करूँ, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया प्रॉपरली, और मैं यहाँ पे सिंपली इस वाली फाइल को रन करने के लिए आराम से लिख सकता हूँ लाइक पाइथन, और पाइथन के बाद में main.py। जैसे मैंने यहाँ पे रन करा तो मेरे सामने आ रहा है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन
एक व्यू टास्क, सेकंड पे एड ए टास्क, रिमूव ए टास्क और एग्जिट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा खास बात नहीं है क्योंकि हमने प्रिंट ही कराया और एक फंक्शन को यहाँ पे चलाया अभी तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं बोलूँगा इस तरीके से नेम, ओके, और फिर मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू बराबर होती है, इस नेम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ लाइक दैट, यहाँ पे इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मैन के, तो इस तरीके से मैं यहाँ बोल दूँगा कि एक काम करना, फिर एक मेन फंक्शन आप चला देना। ठीक है, ओके, तो इस वाले मेन फंक्शन को मैंने अभी कॉल करा, डिफाइन नहीं करा, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ सिंपली, जावास्क्रिप्ट नहीं है तो पाइथन है, तो मैं बोल देता हूँ डिफाइन दी मेन फंक्शन। ओके कूल, तो इस मेन फंक्शन को हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन करना अभी, तो बोलूँगा कुछ ऐसे डेफ और मेन फंक्शन, और इस तरीके से मैं एक काम करूँगा, इस तरीके से इस वाले फंक्शन को यहाँ पे प्रॉपर्टी चला दूँगा। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे अभी के लिए लाइक दैट, एक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब एक सिंपल सी खाली लिस्ट बनाएंगे जिसमें वो लिस्ट में वो क्या चीज़ें ऐड होती रहेंगी अपनी लाइक टास्क्स। तो मैं आप बोल रहा हूँ सिंपल टास्क जितने भी हैं वो एक खाली लिस्ट में ऐड होते रहेंगे, और ये लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह लाइक वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टुपल्स वगैरह, डिक्शनरी वगैरह सारी चीज़ें हमने समझी हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है ना दोस्त, तो उन वीडियोज़ को आप चेकआउट करें। इसमें तो एक सिंपल सी मैंने खाली लिस्ट बनाई है इस मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, वाइल लूप चलाऊँगा, और इस वाइल लूप के अंदर वाइल लूप अगर होती है ट्रू, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको, तो वाइल लूप अगर ट्रू होती है तो हमेशा करेंगे कि ये जो डिस्प्ले मेनू है इसको मैं कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। वाव, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा इफ़ अगर, और एक काम और करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो मैं बोलूँगा चॉइस करके एक सिंपल सा है होगा इनपुट। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इनपुट, एक मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ यूज़र से इनपुट लेने के, लाइक एंटर योर चॉइस, बिल्कुल सिंपल, चॉइस की स्पेलिंग गलत थी, अब ठीक है, ओके। और अभी मैं बोल दूँगा चॉइस होनी चाहिए वो 1 से लेके बेसिकली 4 तक होगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे हो कि भाई एक व्यू कर सकता है टास्क, बेसिकली सेकंड पे ऐड कर सकता है टास्क, 3 पे रिमूव कर सकता है टास्क, और 4 पे यहाँ पे एग्जिट कर सकता है टास्क, पूरी एप्लीकेशन को काइंड ऑफ। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से मैंने बोल दिया। फिर मैं यहाँ पर सिंपल सा एक इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, और मैं बोलूँगा कि अगर चॉइस है, अगर वो चॉइस बराबर होती है सिंपली एक के, मतलब एक पहले टास्क है, तो आप एक सिंपल सा इसमें पहली चॉइस पे क्या है, पहली चॉइस पे यहाँ पे व्यू टास्क है, तो एक व्यू टास्क करके हम फंक्शन यहाँ पे चला रहे होंगे, तो बोल दूंगा व्यू एंड टास्क। ओके, और ये क्या लेगा अपने से, एज ए बेसिकली आर्गूमेंट हम इसमें टास्क को पास कर देंगे। कौन से? ये जो टास्क है इसको, दैट्स इट। ओके, वाओ। फिर बोलेंगे यहाँ पे एलिफ अगर चॉइस बेसिकली बराबर होती है सेकंड के, तो बहुत सिंपल है, अगर चॉइस बराबर होती है सिंपल सेकंड के, मतलब सेकंड टास्क के, तो सेकंड टास्क अपना कौन सा था हम देख सकते हैं ऊपर, बिल्कुल ऐड ए टास्क। तो हम एक ऐड ए सिंपली टास्क फंक्शन यहाँ पे चला रहे होंगे, और जिसके अंदर बोल देंगे टास्क एज ए आर्गूमेंट, बिल्कुल ठीक है। ओके, फाइनली मैं बोल दूंगा एलिफ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे एलिफ और चॉइस की वैल्यू अगर बराबर होती है 3 के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे इसके अंदर की, देखो बात ऐसी है भाई साहब, तीसरे पे क्या था, रिमूव था क्या, आई थिंक, हाँ रिमूव था, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिमूव टास्क, और ये अपने से टास्क एज ए आर्गूमेंट ले लेगा। वाह ग्रेट, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा एक एल इफ़ और अगर वो चॉइस बराबर होती है सिंपली 4 के, ठीक है, इस तरीके से 4 के बराबर होती है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा एक सिंपली न्यू स्टेटमेंट के साथ इस तरीके से, और मैं बोलूँगा कि देखो ऐसा करना कि है ना, आप बोल सकते हो ऐसा कि भाई देखो आपने एग्जिट कर दिया, मतलब 4 आपने सेटअप करा, यहाँ पे 4 इस चॉइस की वैल्यू हो चुकी है, तो इसका मतलब ये फिर हाँ, तो आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहोगे, तो बोल दूँगा यहाँ पे कुछ भी लाइक गुड बाय इस तरीके से, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे गुड बाय इस तरीके से, हैव ए प्रोडक्टिव डे। वाव, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रोडक्टिव डे। वाव, इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रोडक्टिव डे बोल दिया, और यहाँ पे मैं इसमें ब्रेक भी लगा दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ब्रेक भी लगा दिया है। ओके, और एक मैं एल्स वाला पार्ट भी यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि भाई एल्स वाले पार्ट के अंदर हम कुछ ऐसा करेंगे कि अगर सब कुछ
ठीक है, लेकिन यूज़र ऐसे 1 2 3 4 ना प्रिंट करके वो बेसिकली 10 15 20 5 5 6 7 8 कोई भी नंबर उसके अलावा प्रिंट कर सकता है, वहाँ पे पास कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्रिंट, इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट करेंगे और गुड बाय नहीं बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे कि इनवैलिड, उसको बोलेंगे यहाँ पे इनवैलिड चॉइस, इस तरीके से कुछ बोल सकते हो लाइक इनवैलिड और लाइक चॉइस, और मैं बोल सकता हूँ कि इंटर दी वैलिड चॉइस चॉइस बिटवीन 1 and 4, इस तरीके से बोल दिया। ठीक है, तो ये चलेगा प्रॉपर। तो मैं आपको चला के इसको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलो इसको चला के दिखाते हैं आपको। ये वाले फंक्शन तो अभी हमने डिफाइन करे नहीं है, कॉल ही करा है इनको, लेकिन फिर भी अपनी एप्लीकेशन 1 2 3 पे तो नहीं बेसिकली, लेकिन 4 और यहाँ पे और दूसरे नंबर पे तो चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और अगेन मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास अभी कुछ नहीं आ रहा है मेरे पास। तो मुझे बोल रहा है एंट्री और चॉइस। और एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा, जब अपने से डिमांड करता है एंट्री और चॉइस, तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से एक कॉलन लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, तो कंट्रोल सी करते हैं। ऑल राइट, तो अगेन मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे मैंने अगेन इसको रन करा तो अपने से बोल रहा है कि भाई देखो आप अपनी चॉइस एंटर करें। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली, जैसे 4 है तो मैं 4 के लिए यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो मुझे बोलता है गुड बाय, हैव ए प्रोडक्टिव डे। वाओ, अगेन मैं मेरी फाइल को रन करता हूँ main.py को, और मैं अब इसमें टाइप करता हूँ 7। तो मुझे बोल रहा है कि ठीक है यार, इनवैलिड चॉइस यहाँ पे बोल रहा है एंटर दी वैलिड चॉइस बिटवीन 1 and 4। तो आपने गलत चॉइस कर दी। लेकिन अगर 2 टाइप कर दूं तो एक एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने 2 पे ऐड टास्क रखा था, जो अभी आपने फंक्शन कॉल करके छोड़ दिया, लेकिन इसको बनाया नहीं, इसको पता ही नहीं है ऐड टास्क क्या है, तो ये कैसे चलाएगा, है ना। तो वो लॉजिक अभी हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो मैं एक काम करूँगा सबसे पहले, तो यार अभी ना मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो व्यू टास्क वाला फंक्शन है इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन दी व्यू, एक सेकेंड, डिफाइन दी, अभी भाई प्लीज़ लिखे जाओ यार, व्यू टास्क और फंक्शन, और बाय द वे यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर लगाना था। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया डिफाइन द व्यू टास्क फंक्शन, और डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हो आपको पता है। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड, और यहाँ पे बोलते हैं कि सिंपली जो भी आपका व्यू डेस टास्क है, और ये अपने से एक्सपेक्ट करेगा सिंपली कुछ ना कुछ चीज़, उसका नाम है टास्क। ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे टास्क ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बोल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलूँगा क्या, अगर उसको टास्क नहीं मिली, अगर कोई टास्क नहीं है, तो ये व्यू टास्क वाला फंक्शन दिखाएगा किसको नहीं दिखाएगा ये, तो जो भी है। तो हम यहाँ बोल देंगे अगर इसको टास्क नहीं मिलती है, तो आप एक काम करना कि प्रिंट कर देना बेसिकली, क्या हम बोल देंगे, नो टास्क फाउंड, योर टू डू इज़ इम्पटी, इस तरीके से बोल देंगे, योर 2 days डू इज़ इम्पटी, इस तरीके से मैंने बोल देना एम्प्टी, आपकी टास्क खाली है। चलो इसको चला के देखते हैं, तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको रन करेंगे python.main.py को, तो यहाँ पे बोल रहा है एक करो, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है योर टू डू इज़ एम्प्टी, क्योंकि कोई भी टास्क आपने अभी तक ऐड नहीं करा है। वाह ग्रेट, तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया। लेकिन कोई टास्क ऐड होगा, उसको किस तरीके से दिखाओगे, तो बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा एल्स, फिर एल्स वाला पार्ट हम चलाएँगे, और हम ऐसा बोलेंगे, देखो ऐसा है कि अगर टास्क हैं तो यहाँ पे हम सिंपली एक फॉर लूप यूज़ कर रहे होंगे, और इस फॉर के अंदर बेसिकली आई होगा काइंड ऑफ इंडेक्स, और एक होगा यहाँ पे टास्क। ओके, और इन बेसिकली एनुमरेट का यूज़ करेंगे, जो क्या होता है बेसिकली इस लिस्ट पे चलेगा, और क्या करेगा कि इस टास्क पे चलेगा, और इसके साथ साथ अपने को एक इंडेक्स नंबर भी पॉइंट करेगा। तो हम स्टार्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पे 1 प्रिंट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। वाओ, और फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ प्रिंट कर दो यूजिंग एफ स्ट्रिंग, लाइक ये चीज़ बहुत सिंपल है। और इसमें बोल देंगे, देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो आप प्रिंट कर दोगे अपने आई को, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आई को प्रिंट कर दूंगा, और इसके आगे मैं यहाँ पे डॉट प्रिंट कर दूंगा, ताकि वो इस तरीके से आपको देखने को मिले। और सेकंड, अपना जो भी टास्क होगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे, तो वो जो भी टास्क होगा वो इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, तो देखो हमने करा क्या, हमने यहाँ पे लिखा फॉर लूप का काम बेसिकली चीज़ों को आइटरेबल करना होता है, कि जो भी उस एरे के अंदर, एरे मतलब जो भी लिस्ट है उसके अंदर आइटम्स रहे होंगे, कोई टास्क ऐड हो रहे होंगे, उसको बार बार जाके चेक करेगा, और उसको फिर 1 से स्टार्ट करके अपने को प्रिंट कर देगा। क्योंकि नहीं तो स्टार्टिंग बेसिकली एरे से आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स नंबर, लेकिन हमने यहाँ पे 1 कर दिया क्योंकि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ग्रेट,
ये इस तरीके से अपना एनुमरेट फंक्शन यहाँ पे कर रहा होता काम, ठीक है। वाह, तो ये वाला फंक्शन अपना कंप्लीट यहाँ पे बन चुका, जो टास्क को दिखा देगा, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनली ऐड ए टास्क, टास्क को ऐड करना है, बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा कि डिफाइन दी ऐड टास्क और फंक्शन, ठीक है। हम एक डिफाइन करना चाहते हैं ऐड टास्क फंक्शन को, और यहाँ पे बोलेंगे डेफ कीवर्ड, और जो भी अपना ऐड अंडरस्कोर टास्क है उसको हम एक टास्क प्रोवाइड करेंगे, और हम बोल देंगे कुछ ऐसा, जब टास्क यहाँ पे ऐड होगा तो हम बोल देंगे कि देखो ऐसा है कि आपके पास टास्क हैं, तो ठीक, आप एक टास्क को ऐड करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आप यूज़र से इनपुट लेना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टास्क, या फिर कोई अच्छा सा नाम लाइक यूजर टास्क, या फिर क्या किस तरीके से एक वेरिएबल का नाम रखें। तो मैं यहाँ पे टास्क की एक वेरिएबल बना देता हूँ, टास्क ही नहीं टास्क ही, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एक इनपुट लो और बोल देता हूँ यहाँ पे इंटर योर टास्क, इंटर थोड़ा सही से लाइक इंटर योर टास्क, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे ना टास्क इंटर करोगे जो टास्क के अंदर जाएगा, और ये टास्क है और ये टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टास्क ही करा है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि अगर वो टास्क यहाँ पे ऐड हो चुका है तो जो भी अपना टास्क है, लाइक कौन सा टास्क, ये वाला और मतलब ये वाला, इसमें हम अपेंड कर देंगे, अपेंड मतलब ऐड करते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो जो भी अपना टास्क है उसमें हम डॉट अपेंड मेथड यूज़ करते रहेंगे, अपेंड यूज़ करेंगे, करते रहेंगे नहीं, और इसमें जो भी टास्क यहाँ पे यूज़र से आया है उसको हमने इस टास्क में ऐड कर देना, तो इस लिस्ट के अंदर वो आइटम आता जाएगा, इस लिस्ट के अंदर वो आइटम आता जाएगा। वाह, ग्रेट, ठीक है, बढ़िया, कूल। और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि अगर टास्क ऐड हो चुका है, तो एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए हम बोल देंगे कि ऐसा करना कि जो भी आपका टास्क है उसको हमने ऐड कर दिया, तो हम बोल देंगे हैज़ बीन एडेड योर टू डू काइंड ऑफ टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, इस तरीके से, ओके। तो एक टास्क ऐड करके देखते हैं और उसको फिर व्यू करके देखते हैं, चलो। तो ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और सब कुछ यहाँ पे क्लीन करते हैं, बिल्कुल अपनी फाइल को अगेन रन करते हैं। तो अपने को इस तरीके से बोल रहा है कि व्यू करना है, कोई है क्या, कोई टास्क नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ ऐड ही नहीं करा। तो सेकंड मैं अगर टाइप करूँगा तो ऐड ए टास्क वाला फंक्शन अभी चलना चाहिए। वाह, तो मुझे बोल रहा है आप अपना टास्क यहाँ पे एंटर करें, ठीक है। तो एक टास्क यहाँ पे एंटर करते हैं, मैं बोल दिया यहाँ पे क्लीन एंड हाउस, क्लीन हाउस, ओके। तो इस तरीके से मैंने ऐड करा, क्लीन हाउस हैज़ बीन एडेड योर टू डू लिस्ट, यहाँ पे लिख के आ चुका भाई साहब, आप यहाँ पे देखो, है ना, क्लीन हाउस हैज़ बीन एडेड योर टू डू लिस्ट यहाँ पे लिख के आ चुका है। वाओ, ग्रेट। और मैं यहाँ पे वन टाइप करूँगा तो यहाँ पे वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो वन टाइप करा बेसिकली व्यू टास्क के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्लीन हाउस। ऑल राइट, काफ़ी बढ़िया। लेकिन एक दिक्कत ये है कि इसमें ये इस तरीके से वन क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये क्यों मिल रहा है फिर, है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे। तो लाइक इसको मैं हटा दूँगा, इसको मैं हटा दूँगा। वाह, सेव करते हैं और अगेन सब कुछ कंट्रोल सी करके अगेन क्लीन करते हैं, अगेन इस वाली फाइल को हम रन करते हैं, ठीक है। तो अब चल चुका है, अब हम यहाँ पे एक टू मतलब लिख के एक नया टास्क ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टास्क ऐड करते हैं लाइक कंप्लीट होमवर्क, इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे टू डू ऐड करा, मतलब टास्क ऐड करा कंप्लीट होमवर्क। तो कंप्लीट होमवर्क हैज़ बीन एडेड योर टू डू लिस्ट, ओके। व्यू करते हैं तो एक नंबर पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होमवर्क एक टास्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलो एक टास्क और ऐड करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे लाइक जैसे इस तरीके से मैंने बोल दिया क्लीन द हाउस, ओके। वाओ, तो क्लीन दी हाउस हैज़ बीन एडेड और टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे अब अगर वन करूँगा तो दो टास्क यहाँ पे आने चाहिए। तो यहाँ पे वन आ चुका कंप्लीट होमवर्क, सेकंड आ चुका यहाँ पे क्लीन दी हाउस। वाओ, तो ये सही तरीके से अभी के लिए काम कर रहा है। इसमें नॉर्मल सा हमने कुछ फॉर लूप के अंदर ये चीज़ें प्रिंट करी हैं, तो करना ही था ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं भाई साहब किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो टास्क को फाइनली, ठीक है। तो इसका कोड आपको मिल जाएगा, सोर्स कोड में टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो मैं यहाँ बोल दूँगा डिफाइन दी रिमूव डेज टास्क और फंक्शन। किस तरीके से आप
रिमूव करोगे टास्क को, फंक्शन मतलब टास्क को बेसिकली, फंक्शन को नहीं। तो मैं लिखूँगा डेफ एंड रिमूव रिमूव डेस टास्क। ओके, और ये भी अपने से एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इसमें टास्क तो एटलीस्ट डालो आप, तो हमने यहाँ पे टास्क इसमें डाल दिए। ठीक है, अभी करना क्या है देखो, मुझे रिमूव करना है, तो ऑब्वियसली मुझे पॉप मेथड तो लगने वाला है। मुझे ऑब्वियसली पॉप मेथड तो लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं यूजर से क्या लूँगा, वो इनपुट लूँगा, मतलब कौन से वाले टास्क को आप रिमूव करना चाहते हो। मतलब भैया समझ में नहीं आया, मतलब कि मुझे 1 वाला रिमूव करना है, फिर 2nd वाला रिमूव करना है, हटाना कौन सा है, तो उसकी बात हो रही है। तो उससे मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा ना कि कौन सा रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर या फिर टास्क नम करके सिंपल सा एक वेरिएबल मैंने बनाया, और मैं इंटीजर के अंदर डिमांड कर रहा हूँ, मतलब एक नंबर होगा तो इंटीजर के अंदर मैं एज ए इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, और मैं बोल दे रहा हूँ कि ना एक काम करो, इंटर दी टास्क नंबर टू रिमूव। आप रिमूव करना चाहते हो वो नंबर यहाँ पे आप लिखें, और वो इस टास्क नंबर के अंदर फिर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ओके, सेमीकोलन नहीं देना, और हम एक फाइनली रिमूव करेंगे किसको, टास्क को। अब रिमूव करने के लिए हम आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो भी आपका टास्क है उसको आप पॉप कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो भी आपका टास्क नम है उसमें से हम -1 कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि देखो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अब मान लो कि आपको रिमूव करना है कौन सा, क्लीन दी हाउस 2nd वाला, तो वो तो फिर किसको कर देगा, वो तो कंप्लीट होमवर्क को कर देगा ना, तो अपने को तो -1 करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्लीन दी हाउस को ही करे, उसको एग्जैक्टली पॉइंट को ही करे वो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टास्क नम को -1 कर दे रहे हैं। ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे होंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये टास्क ही नहीं है तो किसको रिमूव करोगे, काइंड ऑफ, है ना। तो वो चीज़ भी आपको दिखानी पड़ेगी। और आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे व्यू टास्क को भी आप यहाँ पे दिखा सकते थे इसके अंदर। ये भी एक अच्छी यहाँ पे चीज़ है, क्योंकि हम व्यू टास्क वाले को चला दे रहे हैं, पहले वो दिख जाएगा कि क्या क्या टास्क अपने पास हैं, जैसे वो रिमूव टास्क करने की कोशिश करेगा तो। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और फिर हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे ट्राई ब्लॉक का। अब ये ट्राई ब्लॉक बड़े काम की चीज़ होती है, ट्राई होती है, और एक यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसका इंडेंट सही करते हैं, ग्रेट। और यहाँ पे चलते हैं, लिखता हूँ मैं सिंपली एक्सपेक्ट, और इसके अंदर कोई इंडेक्स की कोई एरर थी या फिर कोई वैल्यू की एरर थी, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई एरर होती है तो प्रिंट कर दो इनवैलिड टास्क नंबर, इस तरीके से इनवैलिड नंबर या फिर इनवैलिड टास्क नंबर, आप इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो प्रिंट के अंदर कि आपका जो टास्क नंबर है वो यहाँ पे इनवैलिड है गाइज। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया। और फाइनली ये थोड़ा सा अभी भी सेंस नहीं कर रहा, तो लाइक दैट व्यू टास्क, और क्या एरर है, इंडिटेशंस की यहाँ पे एरर है। तो काइंड ऑफ इंडिटेशंस की तो एरर अभी भी चल रही है इसमें, तो मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहिए, लाइक ओके, और ओके, ना ओके। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे Ctrl+X करूँगा, और इफ़ ब्लॉक के अंदर अगर मैं चेक करूँ टास्क अगर अवेलेबल हैं, तो फिर आप यहाँ पे चीज़ों को प्रिंट करें। ग्रेट, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे इस तरीके से सही से प्रिंट करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, और इस चीज़ को भी प्रॉपर्ली आगे लेके जाएंगे। कूल, तो थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो अभी भी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, इससे इंडिटेशंस क्यों गलत हो रही है। मैं इसको यहाँ पे करूँगा यार, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और बेसिकली इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। वाह, इस तरीके से अब ठीक है। ओके, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा इसके अंदर की, देखो एफ स्ट्रिंग, और जो भी टास्क रिमूव हुआ है, जो भी आपका टास्क रिमूव हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे, जो भी अपना टास्क रिमूव हुआ है, तो बोल, एक सेकंड भाई प्लीज़। ओके, तो जो भी टास्क रिमूव हुआ है वो टास्क बेसिकली हम यहाँ पे इसके अंदर बोल देंगे रिमूव्ड टास्क, और बोल देंगे हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम टू डेज डू। ओके, टू डू लिस्ट। ओके, कूल, तो वो यहाँ पे आप रिमूव कर चुके हो उस टास्क को।
तो आई होप ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, क्योंकि टास्क हम यहाँ पे पॉप से रिमूव कर ही दे रहे हैं, उसको फिर फाइनली प्रिंट कर दे रहे हैं। बस प्रिंट प्रिंट प्रिंट। और एक दो मेथड है, जो पॉप है जो आपको आता है, और एक यहाँ पे अपेंड है जो आपको आता है, और फॉर लूप तो आपको आती है। तो नॉर्मल चीज़ें हमने इसके बनाने में यूज़ करी हैं। ओके, तो इसको सेव करते हैं और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं एक बार। तो क्लीन करते हैं सब कुछ, और एवरीथिंग इज़ क्लीन नाउ। के बाद में अगेन मैं मेरी फाइल को यहाँ पे प्रॉपर्ली रन करता हूँ। तो भाई साहब, कोई टास्क है? बिल्कुल कोई टास्क नहीं है। क्या मैं 4 नंबर प्रिंट कर दूँ? तो ये देखो मैंने 4 नंबर प्रिंट कर दिया। गुड बाय, हैव ए प्रोडक्टिव डे। तो यहाँ पे मैं अगेन मेरी फाइल को रन करूँगा, और मुझे बोल रहा है कि भाई साहब आप एक टास्क को ऐड करें। अगर मैं तीसरा करता हूँ तो कोई रिमूव टास्क करने के लिए कोई टास्क की ऐड नहीं है, तो किसको रिमूव करोगे? तो बोलते हैं टू डू इज इम्पटी, क्योंकि फाइनली ये वाला फंक्शन यहाँ पे चल जा रहा है। कौन सा? व्यू टास्क वाला। ओके, अगर मैं 1 करूँ तो योर टास्क इज इम्पटी, मतलब योर टू डू लिस्ट इज इम्पटी। वाओ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकंड टाइप करूँगा तो मेरे सामने बोल रहा है कि आप एक टास्क इंटर करें। चलो मैंने एक टास्क इंटर करा, ठीक है। फिर मैंने अगेन एक टास्क इंटर करा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये वाला टास्क जो भी आपने लिखा था वो इंटर हो चुका है। अगर मैं एक टास्क इंटर करता हूँ, तो मैंने अगेन एक टास्क इंटर करा, तो ये टास्क भी यहाँ पे इंटर हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, तो इस वाले टास्क को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 टास्क है। अब मैं एक टास्क को रिमूव करूँगा, मेन चीज़ वो है अपने एक टास्क को रिमूव करना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 4 टाइप करा। ओह सिट गाइज, मैंने 4 टाइप कर दिया, मुझे अगेन इसको रन करना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए। तो मैं यहाँ पे अगेन कुछ टास्क ऐड करूँगा, ठीक है। और फाइनली मैं इसको रिमूव करूँगा। तो तीसरा मैंने यहाँ पे की पॉइंट ऐड करा, 3 नंबर मैंने ऐड करा। तो अब मुझे बोल रहा है कि आपको किसको डिलीट करना है, तो किसको रिमूव करना है। तो एक चीज़ मुझे और अच्छी बोलनी चाहिए थी, यहाँ पे इस तरीके से कॉलन लगाना चाहिए था, बट डोंट वरी। अभी मुझे रिमूव करना है, वो मुझे रिमूव करना है सेकंड को। ओके, तो मैंने 2 यहाँ पे पॉइंट कर दिया, एंटर मारता हूँ, तो वाव, यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से कि ये वाला टास्क जो भी था आपका वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ओके, अब 1 करें तो 1 पे ओनली एक ही दिखाई देता है। तो कैसा लगा? ये एक छोटी सी एप्लीकेशन थी जो हमने जितना भी सीखा उसके बेस पे डिज़ाइन करा। क्या आपको इसमें वैल्यू मिली? अगर आपको थोड़ा भी आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना और वेट करना CSS के तकड़े से कोर्स का। बिलीव मी, ऐसा कोर्स आपने नहीं देखा होगा, गारंटी है, ठीक है। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।